नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये प्रेरक कहानी ईमान का ज्ञान बताएं तो बिल्कुल शुरू कर देता हूँ। काफी पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसका कोई भी संतोष नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि उसका उत्तराधिकारी बन सके। और आगे के बागडोर को अधिकृत के रूप में चला गया और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा की कि करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद देखेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। बजट के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज नैनो को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने में बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि गांभीर्य कुछ बीजों को फलने में जुझता हुआ लगता है, और वह संयंत्रों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का समय चुका था, लेकिन उसे डर था कि सभी बच्चों के गांवों में तो जुड़ जाएंगे और उसका बेटा गामला खाली हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा ईमानदार था और सभी बच्चे राजमहल के पास पहुंच गए थे, जो से अधिकार कर चुके थे, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी बनने की प्रबलता लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने गमले में दिखाई दे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर घाप चांद गमला तो खाली है, तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ गया। तो सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया, साथ काम किया और राजा ने कहा कि वह सभी को गमला सभी बच्चों को जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाए, बहुत खुश मत हो, या आप सभी के पास जो मौजूद है वो सब बंज है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उनकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? होश से अपनी ईमानदारी की योग्यता बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता है कि हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। एक मछली और मेंढक की सोच सबसे अच्छी प्रेरक कहानी। अंत में मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह प्रेरक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी प्रेरक कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणा देने वाली कहानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।